हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें जो पढ़ना है, दो चीज़ पढ़ना है हम लोग को। जनरली मेनली जो बोला जाता है दो चीज़, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है और कॉस्ट शीट बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मालूम करते हैं। तो टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए मैं कुल खर्च, टोटल कॉस्ट, कुल लागत, तो कुल लागत कैसे मालूम करेंगे? तो इसका शुरू से जो आखिरी तक खर्च हुआ इसको सिस्टमेटिक वे में लिखना है, जिसको बोलते हैं ओवरहेड्स। तो टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको। अभी हम आपको इसका फॉर्मेट बताएंगे। फॉर्मेट मतलब अभी हम इसको लिख करके समझाएंगे, फॉर्मेट देंगे इसका। लेकिन टोटल कॉस्ट मानने के लिए, मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लिखिएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, शुरुआत खर्चा है मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड। इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या चीज़? वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हमारा आ जाएगा क्या चीज़? वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ आउटपुट या फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद इसमें जोड़ेंगे ऑफिस ओवरहेड। ओवरहेड में यहाँ खर्च बोलते हैं, पूरा ऑफिस का खर्च जोड़ देंगे। तो वर्क कॉस्ट में क्या जोड़ देंगे? ऑफिस ओवरहेड। तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यह होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये लास्ट खर्चा होता है। तो यह आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसमें हमको बनाना है, एक्चुअली में क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाना है। तो मान लीजिए टोटल कॉस्ट, मान लीजिए पेन है, इसका टोटल कॉस्ट आया कितना? 20 रुपीज़। इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 25। तो प्रॉफिट कितना होगा? 5 रुपया। तो टोटल कॉस्ट 20 रुपया है, उसको बेचते हैं हम लोग 25 रुपया में, तो 5 रुपया प्रॉफिट। तो इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यही हमको इसमें निकालना है मेनली इसमें। तो इसमें दो चीज़ बनाना है हम लोग चैप्टर में, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट और कॉस्ट शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट में डिफरेंस बस इतना ही है कि कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, पर यूनिट, पर केजी, पर टन निकाला जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाला जाता है, लेकिन दोनों का बनाने का तरीका, प्रोसेस सेम है। तो अभी हमको लिख के बताएंगे, तो ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए आपको बता चुके हैं क्या कीजिएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको जोड़ेंगे तो पहले निकलेगा प्राइम कॉस्ट। ये क्लियरली क्वेश्चन बोलेगा प्राइम कॉस्ट निकालिए। तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? प्राइम कॉस्ट निकालने का तरीका, इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन चारों को जोड़ दिए तो प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री खर्चा को ऐड कर देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और इसमें फाइनली आखिरी में ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब प्रॉफिट निकालने बोलेगा क्वेश्चन में, तो टोटल कॉस्ट मान लीजिए 20 रुपया है और उसका प्रॉफिट ये सेल करते हैं 25 रुपये में, तो 5 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अब ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट बताएंगे। चलिए उसका फॉर्मेट आज बताते हैं और पूरा फॉर्मेट क्लियर कर देंगे आपको। चलिए चलिए ठीक है, शुरू किया जाए। हाँ, शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा क्या चीज़ है? आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, एक और इसका नाम है सिंगल कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये इसमें टू बी प्रिपेयर, एक्चुअली इसे बनाने के लिए क्या क्या आएगा? टू बी प्रिपेयर बनाने क्या आता है? पूछिए क्या बनाने के लिए। पहला आपको बनाना है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। दूसरा आएगा आपको इसमें
कॉस्ट शीट, ये दो मेनली है, दो चीज़ जो है, कॉस्ट शीट, ठीक है। तो आज आप लोग बताते हैं हम फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट का, ठीक है। फॉर्मेट ये देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, उसका फॉर्मेट बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये अगर निकालने बोलेगा फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर होगा तो देंगे हम लोग, ठीक है। डेट होगा दे देंगे। चलिए यहाँ क्या होगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट एंड रुपए। तो हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो इसमें किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मालूम करना है। तो टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए इसका स्टेप अलग अलग है। पहला आप लोग लिखेंगे, निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्लियरली कभी कभी बोलता है कि प्राइम कॉस्ट निकालिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए पहले लिखेगा मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको लिख लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे, ये जानकर ऐड लिख रहे हैं, ऐड ही सब होता है, ऐड कर देंगे इसमें वेजेस, इसमें लेस कर देंगे आइडल, आइडल मतलब बेकार समय, आइडल लेबर टाइम अगर है तो, आइडल लेबर टाइम, इसमें लेस कर देंगे, जो मजदूर बैठा हुआ है तो लेस कर देंगे बेकार समय। इसमें ऐड हो जाएगा कैरेज, कैरेज इनवर्ड या ओनली कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड क्या कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमको आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ये क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में क्लियर बोलेगा प्राइम कॉस्ट, और बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या प्रॉफिट, तो ये प्राइम कॉस्ट निकल गया। ये स्टेप है पहला, प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे हम लोग वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब कारखाने का खर्च जितना भी है, इसको भी अभी हम एक क्लियर करके बताएंगे, एक एक आइटम को अलग अलग करके। अभी एक फॉर्मेट देख लीजिए, ऐड करेंगे इसमें वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स, इसका मीनिंग है नहीं, ये जान लीजिए, ओवरहेड जो बोलते हैं पूरा फैक्ट्री खर्चा, वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड जोड़ दें इसमें। तो ये कहलाएगा आपको वर्क कॉस्ट। जनरली यूज होता है वर्क कॉस्ट, तो इसका चार नाम से जानते हैं इसको, देखिए वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ आउटपुट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये चार नाम से जानते हैं। लेकिन जो मेनली इसका होगा नाम वर्क कॉस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वर्क
वर्क कॉस्ट। दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन बोलेगा फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए, तो घबरा नहीं जाना है, ये होगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन बोलेगा वर्क कॉस्ट निकालिए, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ आउटपुट निकालिए, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ आउटपुट। और एक और नाम इसको देख लेते हैं, क्या नाम है एक और? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चार नाम हम लिख दिए हैं, लेकिन मेनली जो आपका वर्क कॉस्ट के नाम से ज़्यादातर क्वेश्चन में रहेगा। निकल गया। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, माने पूरा ऑफिस का खर्च। ऐड क्या करेंगे? ऑफिस ओवरहेड। ऐड क्या कीजिएगा? ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड मानो ऑफिस का टोटल खर्च ऐड कर दिए इसमें। ऐड क्या कर देंगे? ऑफिस ओवरहेड। तो चलिए याद रहे, यहाँ पर एक बार और बोल देते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, एंड प्रॉफिट साथ में। तो मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐड करेंगे वेजेस। वेजेस में आइडल लेबर टाइम, जो कि बेकार समय वो बैठा हुआ, घटा देंगे, ये वेजेस लिखा गया। कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये प्राइम कॉस्ट क्या कहलाएगा? ये प्राइम कॉस्ट, ये निकल गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में देखिए ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड्स और फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड होता है या फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये कहलाएगा वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आउटपुट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। निकल गया। इसमें ऐड कर देंगे क्या चीज़? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस खर्चा, तो ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी हम दूसरे पेज में ले जा रहे हैं इसको, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए पेज को चेंज करना पड़ जाए तो लिखिए इसको CFD, कैरिड फॉरवर्ड, जो भी होगा CFD, कैरिड फॉरवर्ड। क्योंकि हमको टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पहले प्राइम कॉस्ट निकालिएगा, फिर वर्क कॉस्ट निकालिएगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिएगा। ठीक है, 2 बार 4 बार हम बोल रहे, दिमाग में ना बैठ जाए। चलिए बचाव किधर कर देते हैं। अभी हम पिछला पेज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखे थे, जो भी फिगर होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। BFD ब्रॉड फॉरवर्ड। चलिए इसको लिख लिए। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा क्लियरली कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, क्या निकालने बोलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम एक शॉट पे पूरा आपको थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने का चांस है, उम्मीद है। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तैयार जो माल है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर दीजिए। लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग, नॉट ओपनिंग। क्या लिखेंगे? दोनों ओपनिंग नहीं हो सकता है ना, एक ओपनिंग तो एक क्या करेंगे? क्लोजिंग। ठीक है, मिस्टेक हो कहता है। ओपनिंग को ऐड करेंगे, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग को लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकल जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम लोग थ्योरी कंप्लीट करते हैं आज, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे।
फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये आखिरी खर्चा होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया टोटल कॉस्ट। अगर प्रॉफिट नहीं निकालना है, बोलेगा केवल बनाइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए, ऐसा बोल देता है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो यहीं तक आपको निकालेंगे। ये निकल गया टोटल कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट का निकल गया, टोटल कॉस्ट निकल गया। ठीक है, तो ये जो आउटपुट चैप्टर है, ठीक है, आउटपुट चैप्टर या यूनिट कॉस्टिंग, इसमें हमको क्या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए टोटल कॉस्ट निकल गया। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ सेल्स, चलिए सेल्स, टोटल कॉस्ट है मान लीजिए कितना है 20 रुपीज़, और सेल्स कितना है 25, डिफरेंस कितना आया 5 रुपया। ये 5 रुपया हमको प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल गया। तो ये होगा बैलेंसिंग फिगर, क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। यही हो गया आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, दो चीज़ मिली बनाना है, फिर कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट भी सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसमें एक पर यूनिट का कॉलम होगा, इसमें पर यूनिट निकाला जाता है, जैसे पर केजी हो गया, मन हो गया, टन हो गया, इस तरह से हम लोग निकालेंगे इसमें। तो चलिए हो गया स्टेटमेंट ऑफ क्या चीज़, आपको कॉस्ट का ये फॉर्मेट ख़त्म। बस इतना ही इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट होता है। अब कुछ चीज़ है जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको कैसे निकालेंगे, वर्क कॉस्ट, इसमें कौन कौन सा आइटम लिखेंगे, ये वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, इसमें क्या क्या आइटम आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें क्या क्या आइटम आएगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो चलिए पहले आते हैं, आपको सबसे पहले निकालते हैं आपको कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। चलिए ठीक है, इस पेज में शुरू करते हैं। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ द, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं, देख लेते हैं फॉर्मेट में, अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए पहले लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल जो बोल दीजिए। चलिए रॉ लिख लेते हैं, कच्चा माल, कहीं कहीं मटेरियल भी लिखता है, चलिए रॉ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको लिख लिया जाए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसमें ऐड होगा, ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड क्या करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ RM, RM मतलब रॉ मटेरियल, इसको ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड क्या होगा, चलिए सब ही लिख देते हैं, याद रहेगा, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें जो आपको गाड़ी का भाड़ा लग गया, ट्रेन का भाड़ा लग गया, ऐड करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस
ऑन रॉ मटेरियल, इसमें जो डायरेक्ट खर्चा होता है। इसमें एक लिख देते हैं एक चीज़ और ऐड करेंगे, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस जहाँ शिप वगैरह रहता है उसका जो डॉक चार्ज लगता है, मान ली बाहर से गुड्स मंगा रहे हैं, डॉक चार्जेस, ये सब को ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। अब लेस करेंगे, ठीक है, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। पहले एक चीज़ और लिख लेते हैं, लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहले लिख लेते हैं, जनरली ज़्यादा आता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM रॉ मटेरियल, ये सब लेस में है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, कुछ मटेरियल को बेच देते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, ठीक है, ये लेस में जाएगा। मटेरियल ट्रांसफ़र, मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर जॉब, कहीं और को ट्रांसफ़र कर देना है अन्य जगह पर, ट्रांसफ़र टू अदर जॉब्स, ये सब लेस होगा। लेस कर देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज रॉ मटेरियल, लेस क्या करेंगे, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे हो गया लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, एट्सेट्रा, ये सब लेस में जाएगा। बस इतना ही लिखिए, और कुछ लिखने का तो पूरा पेज भर जाएगा। लिख देते हैं सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो मटेरियल बर्बाद हो गया, वेस्ट मटेरियल, इसको अगर बेचते हैं तो मटेरियल कॉस्ट हमारा घट जाता है, ठीक है। सोचते जाएंगे लिखाता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या निकल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये सब निकालना जाना ज़रूरी है, जानेंगे तभी जाके क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, मटेरियल कंज्यूम निकालने का तरीका देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं दूसरा, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, इसको समझने का तरीका ये हुआ कि इसमें कौन सा खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, जितना भी खर्चा आपका फैक्ट्री रिलेटेड, इसमें आपको लिख दीजिएगा, जितना भी ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, जितना भी खर्चा फैक्ट्री से है वो क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, रिलेटेड टू फैक्ट्री, इसको लिख लेना है। इसमें ऐड करेंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो काम चल रहा है, मान लीजिए फर्नीचर का फैक्ट्री है, तो किसी में आपको कील कांटे को ठोका जा रहा है, कहीं पर उसको पॉलिश किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, फैक्ट्री में होता है। तो जनरली ये क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में होता है, मतलब काम चल रहा है, कार्य चालू दशा में। तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो इसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देंगे, और वैसे जहाँ बोलेगा फिर वहाँ इसको एडजस्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता है इन्फॉर्मेशन में तो फैक्ट्री ओवरहेड में इसको ऐड या लेस कर देंगे। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस,
ठीक है, पूरा फैक्ट्री खर्चा उसको ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें एक और आइटम लेस कीजिएगा, लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप कहाँ, फैक्ट्री में निकलता है, इससे फैक्ट्री का खर्चा हमारा घट जाता है, ठीक है ना। तो लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप जो रद्दी निकलता है, स्क्रैप वगैरह, सेल ऑफ स्क्रैप, इसी को बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड। क्या निकल गया आपको ये, वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, सॉरी हाँ, वर्क्स ओवरहेड। अब ये कौन कौन आइटम आता है, जितना भी खर्चा आपको फैक्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ का हम एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क्स ओवरहेड में क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल जितना भी कारखाना का खर्चा है, जैसे हो गया ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब नक्शा होता है, ठीक है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, सुनने में ऑफिस लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑफिस में आएगा, फैक्ट्री में आएगा, ड्राइंग ऑफिस, लोग इसमें कंफ्यूज किया जाता है, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस का सैलरी है लेकिन ड्राइंग मतलब नक्शा हो गया, ठीक है, ये फैक्ट्री में चलता है। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री रेंट, हम एग्जाम्पल कुछ लिखिए देते हैं, फैक्ट्री, सॉरी क्या, फैक्ट्री रेंट। कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर, ये सब फैक्ट्री का खर्चा है, सब फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। सैलरी ऑफ फॉरमैन, सैलरी ऑफ फॉरमैन, फॉरमैन का सैलरी। लिब्रिकेटिंग ऑयल एंड ब्रशेस, लिब्रिकेटिंग जैसे मोबिल वगैरह हो गया, लिब्रिकेटिंग ऑयल एंड ब्रशेस, ये जो खर्चा सब आता है, ब्रशेस। और क्या हो सकता है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सब फैक्ट्री का आता है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। वेलफेयर एक्सपेंसेस। हाउलेज, हाउलेज, हाउलेज का मतलब खिंचाई, खिंचाई वगैरह फैक्ट्री में चलता है। वर्कर्स कंपनसेशन, कामगारों का, वर्कर्स कंपनसेशन। क्षतिपूर्ति, जैसे एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया, ये सब पर जो देना पड़ता है वर्कर्स लोग को। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। लूज टूल्स यूज्ड, लूज टूल्स यूज्ड, ये कुछ मोटा मोटी मेन में लिख दिया, ठीक है। माने जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है उसको फैक्ट्री ओवरहेड में लिखते हैं, जितना भी रिलेटेड है क्या, फैक्ट्री खर्चा, जितना भी फैक्ट्री खर्चा है उसको फैक्ट्री ओवरहेड में लिखिएगा। 2 के बाद नंबर 3 ऑफिस ओवरहेड। क्या बताए थे आप लोगों को,
ऑफिस ओवरहेड, एक हो गया ना, 1 2 3। ऑफिस ओवरहेड, नाम से ही लग रहा है ऑफिस का खर्च, ओवरहेड उप परिव्यय बोलते हैं हिंदी में, ऑफिस ओवरहेड। इसमें क्या है, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, जितना भी खर्चा आपको ऑफिस से रिलेटेड है उसको लिख देंगे, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस लिख लीजिएगा इसमें, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, बस हो गया। जितना भी खर्चा आपको ऑफिस रिलेटेड है, अब ऑफिस में क्या हो सकता है, सैलरी होगा, रेंट होगा, लीगल एक्सपेंसेस होगा, ऑडिट का फीस होगा, बैंक चार्जेस होगा, एट्सेट्रा, टैक्सेस होगा, इंश्योरेंस होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ऑफिस का खर्च है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे। अब इसमें एग्जांपल दे ही देते हैं, अगर हमारी डाउट लग रहा है कि आप लोग को ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है, क्योंकि 11 12 में बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग, ये बीकॉम का है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस एक्सपेंस में आएगा आपको काउंटिंग हाउस सैलरी, ये सब वर्ड सब थोड़ा नया टाइप का है, लिख देते हैं, काउंटिंग हाउस सैलरी, हाउस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, सैलरी ऑफ एमडी, सैलरी ऑफ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस, जो मेन खर्चा लिख दीजिए, आप सबको मालूम है, बैंक चार्जेस एटसेट्रा, बैंक चार्जेस एटसेट्रा। वैसे तो सोच लेना चाहिए, पूरा चीज़ पूरा पेज भर जाएगा। तो ऑफिस ओवरहेड में जितना भी खर्च, जितना भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, ऑफिस से रिलेटेड खर्च होगा, जितना भी खर्चा क्या है ऑफिस से रिलेटेड होगा, पूरे खर्च को ऑफिस ओवरहेड में लिख दिया जाएगा। अब आते हैं नंबर 4, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये आखिरी खर्चा होता है, सेलिंग, क्योंकि टोटल कॉस्ट निकालना है ना, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मेट दे चुके हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आखिरी खर्च होता है टोटल कॉस्ट के लिए, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म बात। ऑल एक्सपेंसेस, इसमें जितना भी खर्चा है रिलेटेड टू, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, बस हमको सेल्स मतलब सेल्स रिलेटेड जो भी होगा। अब सेल्स करने में क्या क्या खर्च होता है ये तो हम लोग को मालूम है, सेल्स में एडवर्टीजमेंट होता है, बैड डेट्स होता है, डिलीवरी मैन खर्चा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रमोशन होता है, ये सब क्या होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है आपको, ठीक है ना। लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स, जो भी सेल्स रिलेटेड है, सीधा बात है, कमीशन ऑन सेल्स,
विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग चार्ज, पैकिंग करने में, सब सेल्स रिलेटेड है। पैकिंग चार्जेस, कैरिज आउटवर्ड, मनमाल को बाहर भेजने में ढुलाई का भाड़ा, कैरिज आउटवर्ड, आउटवर्ड सेल्स में होता है, कैरिज आउटवर्ड डिलीवरी देने में। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, अप कीप ऑफ डिलीवरी वैन का रख रखाव, ये सब क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लिखिएगा, ठीक है। वैसे तो पूरा पेज ही भर जाएगा, लिखते हैं, अच्छा सोच लेते हैं, दिखते हैं और सोचते हैं, लिखते हैं। उसके बाद रेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, गोदाम का खर्च। रेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब गोदाम का खर्चा। वेयर हाउस, और भी कुछ है, लिख ही देते हैं, छोड़ेंगे क्या। अच्छा, एक पेज में नहीं होगा। रेंट ऑफ वेयर हाउस, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, चलिए, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, ठीक है। बैड डेट्स, बैड, पेज में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे स्क्रीन में। बैड डेट्स, एडवर्टीजमेंट, ये शुरू में बता चुके थे। एडवर्टीजमेंट, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। अब कितना लिखेंगे, हो गया बहुत। तो ये क्या हो गया आपको, सब क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बताया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ETC एट्सेट्रा, हो गया, सब खर्च लिख दिए। तो ये आपको कंप्लीट हो गया कि हमको क्या क्या मालूम है, क्या बनाने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो स्टेटमेंट कॉस्ट का क्या स्टेप है, पहले निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, कैसे मालूम है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज इनवर्ड, सबको ऐड कर देंगे, प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे वर्क्स ओवरहेड, वर्क कॉस्ट आ गया, वर्क्स ओवरहेड में ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, दोनों का डिफरेंस को प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मालूम हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको आएगा, जरा देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा, बोलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे निकालेंगे तो हम बता देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ the amount of cost of goods sold, ये क्लियरली निकालने बोलेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, निकालने बोलता है, तो इसके लिए निकालिए कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, जो भी होगा। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐड करेंगे क्या चीज़? ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या बाबू? फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या लिखेंगे? फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये हो गया, क्या हो गया? आपको निकाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कभी कभी क्लियर हुआ क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक निकालिए, तो बस इतना ही निकाला है हम लोगों को। तो आज हम बता दिए क्या चीज़? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट कैसे निकालना है, पूरा स्टेप बता दिए। बताने के बाद आप प्राइम कॉस्ट कैसे प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, वर्क्स ओवरहेड कैसे निकाला जाता है, ऑफिस ओवरहेड कैसे निकाला जाता है, क्या क्या लिखा जाता है, ठीक है। उसको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कौन कौन आइटम्स लिखते हैं, क्या क्या खर्चा लिखा जाता है, क्लियर कर दिए। इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद पूरा क्वेश्चन बताएंगे। ये पूरा आपको बेसिक है, क्योंकि इसको अच्छे से जानिएगा तो इससे रिलेटेड और चैप्टर आगे आपको आएगा कॉस्टिंग में। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे। चलिए देखने के लिए थैंक्स।